हरियाणा के रोहतक जिले में 3 महीने पुराना एक कत्ल अब जाकर सामने आया है और इसकी सच्चाई रोंगटे खड़ी कर देने वाली थी। दोस्तों, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी योगा टीचर जयदीप अचानक गायब हो जाते हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो जमीन के 7 फीट नीचे दफन पड़ा होगा। जिंदा ही नहीं, जयदीप की लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही थी। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाता था, स्टूडेंट को योगा सिखाता था और फिर अपने रूटीन में लग जाता था। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक ट्विस्ट तब आया जब उसकी मुलाकात पूजा नाम की एक बदला हुआ नाम जो पूजा नाम की लड़की होती है, वो शादीशुदा होती है, लेकिन उसकी शादी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। वो अपने पति की बेरुखी से तंग आ चुकी थी। ऐसे में जयदीप से हुई दोस्ती धीरे धीरे नज़दीकियों में बदल गई। दोस्तों, शुरुआत में दोनों सिर्फ फ़ोन पर बात किया करते थे, फिर मुलाकातें होने लगी और मुलाकातें कब प्यार में बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला। लेकिन जितना ये रिश्ता गहरा हो रहा था उतना ही खतरनाक भी हो रहा था, क्योंकि पूजा का पति विकास शक करने लगा था और शक प्यार से भी ज़्यादा तेजी से फैलता है। एक दिन की बात है, जयदीप अचानक गायब हो गया। उसके दोस्त, स्टूडेंट और फैमिली उसे ढूंढते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी, पर केस में कोई प्रगति नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे जयदीप हवा में घुलकर कहीं गायब हो गया हो। दोस्तों नमस्कार, इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 3 महीने तक सब चुपचाप थे, लेकिन अचानक फिर एक गुप्त सूचना पुलिस को मिली और वो गुप्त सूचना चौंका दिया। जयदीप की लाश एक सुनसान इलाके में दफन है। जब पुलिस उस जगह पहुंची और खुदाई शुरू की तो 7 फीट गहरे गड्ढे से जो मिला वो देखने होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। दोस्तों, जब पुलिस ने तहकीकात शुरू की तब सीधा पूजा के पति विकास पर गया। कॉल रिकॉर्ड खंगाले गए, सीसीटीवी फुटेज देखे गए और फिर धीरे धीरे सच्चाई बाहर आने लगी। दोस्तों, विकास को जब पक्का यकीन हो गया कि उसकी पत्नी जयदीप के प्यार में पड़ चुकी है तो उसने अपने दोस्त और कुछ जान पहचान वालों के साथ मिलकर इस कत्ल की प्लानिंग की थी। एक रात जयदीप को बहाने से बुलाया गया, दोस्ती का नाटक किया गया, फिर उसे नशे की हालत में सुनसान इलाके में ले जाया गया। वहां पहले से गड्ढा खोद कर रखा गया था। जयदीप को उस गड्ढे के पास ले जाकर उसमें धक्का दे दिया, जिससे जयदीप वहीं पर गिर गया। फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी गई और तभी वो जिंदा भी था। तड़प रहा था, लेकिन कोई बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। मिट्टी में मोटी परत के नीचे उसकी आवाज़ दब कर रह गई। धीरे धीरे उसकी सांसें भी थम गई। पुलिस ने जैसे ही विकास को गिरफ्तार किया, केस की परतें खुलने शुरू हो गई। हर किसी के जहन में एक ही सवाल था, क्या पूजा भी इस साजिश में शामिल थी? क्या उसने अपने प्रेमी जयदीप को मरते हुए देखा था, या फिर सिर्फ एक मोहरा थी जिसे अपने ही पति की जलती हुई नफरत का अंदाजा नहीं था? लेकिन इस कत्ल से पहले कहानी भी कम दिलचस्प नहीं थी। जयदीप और पूजा की मुलाकात पहली बार योग क्लास में हुई थी। पूजा वहां खुद को बेहतर महसूस करने के लिए आई थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में जो अधूरापन था वो किसी कसरत से पूरा नहीं हो सकता था। दोस्तों, शुरुआती क्लासेस में वो चुपचाप रहती थी, लेकिन जयदीप की पर्सनालिटी में कुछ ऐसा था कि हर कोई उसकी तरफ खींचा चला जाता था। दोस्तों, उसकी बातों में एक अजीब सा सुकून था। पूजा को पहली बार किसी ने सुना था, सच में सुना था, बिना किसी जजमेंट के। उनके बीच धीरे धीरे बातचीत होने लगी और योगा क्लास के बाद कभी कभी काफ़ी भी होने लगी। जयदीप ने कहा, तुम बहुत थकी थकी सी लग रही हो, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? एक दिन जयदीप ने पूछा पहले तो हिचकिचाया पूजा पहले तो हिचकिचाई, फिर बोली, शादी के बाद औरत की जिंदगी बस एक समझौता का पुलिंदा बन जाती है। वो अक्सर ऐसे ही बातें किया करते थे, लेकिन इन बातों में कब उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बुन दिया, इसका एहसास दोनों को तब हुआ जब एक दिन बारिश में भीगते हुए दोनों की आंखें मिली और लब खामोश रहकर भी सब कह गए। उस दिन वो दोनों एक सुनसान पार्क में बैठकर घंटों भीगते रहे। बारिश की बूंदों के साथ उनकी फीलिंग का बांध भी टूट चुका था। जयदीप ने पूजा का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ पूजा। अगर तुम्हें कभी भी किसी सहारे की जरूरत हो तो मुझे याद जरूर कर लेना। वो पल मैजिक था। पहली बार पूजा को लगा कि उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आया है जो सिर्फ उसे चाहता है, बिना किसी शर्त, बिना किसी मजबूरी के।
लेकिन मोहब्बत जितनी खूबसूरत होती है दोस्तों, उतनी ही खतरनाक भी होती है। पूजा के चेहरे की बदली हुई रौनक को उसके पति विकास ने तुरंत भांप लिया। वो देर रात फोन पर किससे बातें करती थी, अचानक उसका हंसना बोलना कैसे बढ़ गया, वो तैयार होकर बाहर क्यों जाने लगी, शक की लकीरें गहरी होती गईं। एक दिन उसने पूजा का फोन चुपके से चेक किया और फिर उसे वो मिल गया जो उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने का नहीं था। जयदीप और पूजा की रोमांटिक चैट। तो विकास का खून खौल उठा। बिना कुछ कहे पूजा के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। कहने लगा कि मेरे होते हुए किसी और की हिम्मत कैसे हुई तुझे छूने की। वो दहाड़ा। पूजा कांप गई। वो जानती थी कि उसका पति गुस्सैल है, लेकिन ये आग इस हद तक जाएगी इसका अंदाजा अभी तक पूजा को नहीं था। तो विकास ने गुस्से में फैसला कर लिया कि अब जयदीप को खत्म करना ही होगा, लेकिन सीधे सीधे नहीं, बल्कि ऐसा मारेगा कि उसकी रूह भी कांप जाएगी। उसने अपने कुछ दोस्तों से बात की और एक रात जयदीप को एक बहाने से बुलाया गया। पूजा के पति को सब पता चल गया है, तू कहीं छुप जा, कुछ दिन के लिए शहर से बाहर चला जा, फोन पर किसी ने कहा। जयदीप घबरा गया था। उसे लगा शायद पूजा मुसीबत में होगी। वो बिना कुछ सोचे समझे उस जगह पहुंच गया जहां उसे बुलाया गया था। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, 4 लोगों ने उसे घेर लिया। तूने मेरी बीवी पर लाइन मारी, अब बता सांस कैसे लेगा। जयदीप को समझ पाता इससे पहले ही उसे पीछे से एक झटका दिया गया और वो पहले से खोदे हुए गड्ढे में 7 फीट नीचे चला जाता है। दोस्तों, उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला। वो चिल्ला रहा था, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है तुम्हारे साथ। लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। ऊपर से मिट्टी डाली जाने लगी। वो जिंदा था उस समय, लेकिन उसकी सांसें धीरे धीरे घुटने लगी। उसका जिस्म मिट्टी में दबता जा रहा था और आखिर में अंधेरा हो गया। 3 महीने बाद की सच्चाई। पूजा को 3 महीने तक यही बताया गया कि जयदीप शहर छोड़कर चला गया है। वो टूट चुकी थी। उसे जयदीप के बिना इस दुनिया में कुछ अधूरा सा लगने लगा था। लेकिन जब पुलिस ने लाश बरामद की और विकास की सच्चाई सामने आई तो पूजा के होश उड़ गए। वो फूट फूट कर रोने लगी। ये तुमने क्या कर दिया विकास, तुम जानते भी हो मैं जयदीप से कितना प्यार करती थी। विकास हंस पड़ा। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती थी तो मैंने सोचा तुम किसी की भी नहीं रहोगी। पूजा की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। दोस्तों, पुलिस अब विकास को गिरफ्तार करके ले जा रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी जयदीप अब मिट्टी में मिल चुका था। कि रूह तक हिल गई थी। प्यार की जो आग उसके दिल में जली थी, उसी ने अब उससे राख कर दिया था। जयदीप की मौत के बाद पूजा की जिंदगी जैसे ठहर सी गई थी, लेकिन इसी अकेलेपन के अंधेरे में उसके लिए एक अजनबी अनजानी रोशनी थी। विकास का दोस्त और इस कत्ल का एक गवाह रणवीर वही था जिसने जयदीप को जिंदा दफनाते हुए देखा था। लेकिन उसके मन में अपराध बोध था। उसे एहसास था कि विकास ने जो किया वो गलत था, लेकिन दोस्ती का रिश्ता बीच में आ गया और वो चुप रहा। अब जब विकास जेल में था, रणवीर पूजा के करीब आने लगा। पहले तो पूजा उससे नफरत करती थी, लेकिन रणवीर उसकी मदद करने के बहाने उसके घर आने जाने लगा। कभी कभी राशन पहुंचाने लगा, कभी बिजली का बिल भरवाने लगा, कभी बस हालचाल लेने के लिए चला आता। एक रात जब पूजा बुरी तरह से टूट चुकी थी, रणवीर उसके घर आया। तुम्हें इस वक्त मेरे घर अकेले नहीं आना चाहिए था। डर तो नहीं लग रहा, रणवीर ने पूछा। पूजा ने सूनी आंखों से उसकी तरफ देखा। डर अब किससे लगेगा, जिससे सबसे ज्यादा चाहती थी वो तो चला गया, अब किससे डरना। दोस्तों, रणवीर ने उसके हाथों को पकड़ लिया। लेकिन जिंदगी अभी भी बाकी है और तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी तनहा भी। पूजा का दिल तेजी से धड़कने लगे। वो रणवीर को झिड़कना चाहती थी, लेकिन उसकी मजबूत हथेलियों की गर्मी ने उसे रोक लिया। उस रात बारिश हो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे पहली रात जयदीप ने पूजा को बाहों में लिया था। लेकिन इस बार प्यार की जगह तड़प थी, अधूरेपन को भरने की एक बेचैन कोशिश थी। रणवीर और पूजा के बीच नाजायज संबंध होने लगे। नया रिश्ता पनप रहा था, एक ऐसा रिश्ता जो इश्क और गुनाह के धुंधलके में था। लेकिन दूसरी तरफ
विकास ने जेल में रहकर भी अपनी चालें चलनी शुरू कर दी थी। वो जानता था कि पूजा अकेली नहीं रह सकती। अगर वो मेरी नहीं हुई तो किसी और को भी मैं होने नहीं दूंगा, विकास ने अपने वकील से कहा। रात के सन्नाटे में रणवीर की अंगुलियां पूजा की हथेलियों को छू रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी, दिल किसी अनकहे जुनून से धड़क रहा था। 3 महीने से घुटते अकेलेपन में उसे पहली बार किसी की गर्माहट महसूस हो रही थी। रणवीर ने धीरे से धीरे उसकी ओर झुका। पूजा चाह कर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। ये सही नहीं है, पूजा ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में कोई ठोस विरोध नहीं था। रणवीर ने हल्की मुस्कान के साथ उसके चेहरे को छुआ। सही गलत की फिक्र कब से करने लगी तुम? प्यार सिर्फ महसूस किया जाता है, जज नहीं किया जाता। उसकी बातें पूजा के दिल में जैसे कोई तूफान ले आई। उसे जयदीप की याद आई, उसकी बातें, उसका छूना, उसके होठों पर रखी वो आखिरी हंसी। लेकिन अब वो सब कुछ खत्म हो चुका था। रणवीर की आंखों में एक नई दुनिया थी, जहां सिर्फ उसे पाना लिखा था। दोस्तों, बारिश की बूंदें खिड़की से बाहर टकरा रही थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी और फिर वो दूरी खत्म हो गई। पूजा ने खुद को रणवीर की बाहों में छोड़ दिया। उसके होंठ कांपे, लेकिन रणवीर की गर्म सांसों ने हर दुविधा को मिटा दिया था। ये एक खतरनाक लम्हा था, पाप और प्यार की पतली लकीर के बीच झूलता हुआ। शिकारी वापस आ गया था। इस नई मोहब्बत का नशा ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला था। आखिर मौत अभी भी उनके साय में मंडरा रही थी। जेल में बैठा विकास अब ज़्यादा वक्त इंतजार नहीं कर सकता था। उसने अपने वकील के जरिए जमानत का जुगाड़ कर लिया था और जिस दिन वो जेल से बाहर निकला, उसकी आंखों में एक ही चीज़ थी, सिर्फ इंतकाम। वो सीधा अपने पुराने अड्डे पर पहुंचा, जहां उसके कुछ गुर्गे उसका इंतजार कर रहे थे। रणवीर को जीने नहीं दूंगा। और पूजा, विकास ने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहा, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा किसी और के साथ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। दोस्तों, उस रात पूजा और रणवीर पहली बार एक दूसरे के इतने करीब आए थे कि दोनों का दर्द एक दूसरे में घुल चुका था। लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। रात के अंधेरे में अब दोनों पूजा के बेडरूम में लेटे हुए थे। अचानक बाहर से शीशे टूटने की आवाज़ सुनाई दी। रणवीर ने फौरन उठकर खिड़की से झांका। चारों लोहे की रॉड और चाकू लिए दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। विकास के आदमी है, रणवीर ने तेजी से कहा। पूजा का दिल और जोर जोर से धड़कने लगा। अब क्या होगा? रणवीर ने तुरंत अलमारी से बैट निकाला और दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी दरवाजा धड़ाम से टूट गया। चारों गुंडे अंदर घुस चुके थे। सबसे आगे खुद विकास था, आंखों में जलता हुआ गुस्सा लिए। तूने सोचा था मेरी बीवी के साथ सोकर तू बच जाएगा? उसने गुस्से से रणवीर की तरफ देखा और कहा। रणवीर ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन पीछे से एक गुंडे ने उसके पीठ पर लोहे की रॉड दे मारी। रणवीर दर्द से कराह उठा। पूजा वहां पर चिल्लाई, विकास प्लीज छोड़ दो उसे। लेकिन विकास को अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसने रणवीर के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। अबे इसे बांध दे कुर्सी से, विकास ने अपने आदमियों को हुक्म दिया। रणवीर को रस्सी से बांध दिया गया। पूजा को घसीट कर उसके सामने लाया गया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि प्यार की सज़ा क्या होती है, ऐसा विकास ने पूजा से कहा। साड़ी पकड़कर झटके से खींच लिया गया पूजा को, जिससे उसका पल्लू गिर गया। पूजा की आंखों में खौफ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तूने पहले ही एक कत्ल कर दिया है विकास, अब और क्या करेगा? विकास ने उसका चेहरा कस कर पकड़ लिया। जो जयदीप के साथ किया वो तेरे नए आशिक के साथ भी करूँगा, लेकिन इस बार तुझे भी देखना पड़ेगा। रणवीर जोर जोर से चीख रहा था, लेकिन रस्सियाँ इतनी टाइट थी कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। पूजा के सामने फिर वही मंजर था। जिस तरह जयदीप को घसीट कर ले जाया गया था, वैसे ही आज रणवीर को भी मारने की तैयारी हो रही थी। लेकिन इस बार पूजा सिर्फ रोने वाली नहीं थी, इस बार उसने एक फैसला भी कर लिया था। दोस्तों, विकास के चेहरे पर पागलपन सवार हो चुका था। उसने पूजा का हाथ कस कर पकड़ रखा था और रणवीर बेबस कुर्सी से बंधा छटपटा रहा था। तेरी आंखों के सामने तेरे प्यार को मारूंगा और तुझे इसकी सजा उम्र भर भुगतनी पड़ेगी, विकास की आवाज़ गूंज रही थी।
रणवीर जोर जोर से हिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रस्सियाँ इतनी टाइट थी कि उसके हाथ सुन्न होने लगे थे। पूजा की आंखों में खौफ था, लेकिन उसके दिमाग में इस बार सिर्फ डर नहीं था, इस बार वो कुछ करने का सोच ही रही थी। विकास ने जैसे ही जेब से चाकू निकाला, पूजा ने मौका देखते ही मेज पर रखे गिलास को उठाया और पूरी ताकत से विकास के सिर पर दे मारा। विकास वहीं दर्द के मारे चीख निकल पड़ी और लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा। पूजा ने जल्दी से टेबल पर रखा फल काटने वाला चाकू उठाया और रस्सियों को काटते हुए रणवीर को आज़ाद कर दिया। रणवीर उठा और बिना वक्त गंवाए विकास के पेट में घूंसा जड़ दिया। विकास लड़खड़ाया, लेकिन फिर संभलते ही उसने रणवीर की कॉलर पकड़ ली। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, विकास ने दांत पीसते हुए कहा। रणवीर के पेट में चाकू घोंपने की कोशिश करने लगा, लेकिन रणवीर भी अब जान की बाजी लगा चुका था। उसने पूरे जोश से विकास का हाथ पकड़ लिया और एक झटके में उसके हाथ से चाकू छीन लिया। दोस्तों, विकास का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। रणवीर ने बिना एक पल गंवाए चाकू सीधा विकास के सीने में उतार दिया और विकास कराहते हुए चिल्लाया। उसकी आंखों में डर और सदमे का मिला जुला भाव था। उसने पूजा की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, तूने मुझे धोखा दिया है पूजा। और फिर वो धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। खून चारों तरफ फैल चुका था। विकास के आदमियों ने ये देखते ही वहां से भागने में ही भलाई समझी। पूजा ने घबरा कर रणवीर को देखा। तुम ठीक तो हो रणवीर? रणवीर ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। अब सब खत्म हो गया है पूजा। पूजा की आंखों से आंसू बाहर निकल रहे थे। पाप की राख से निकला एक नया इश्क। विकास की मौत के बाद पूजा और रणवीर ने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। दोस्तों, केस सेल्फ डिफेंस में गया और चूंकि विकास के खिलाफ पहले से ही जयदीप के कत्ल के सबूत थे, रणवीर को ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। कुछ महीनों बाद पूजा ने रणवीर से मिलने की कोशिश बंद कर दी। उसे लगने लगा कि वो शायद एक बार फिर प्यार करने से डर रही थी, लेकिन रणवीर ने हार नहीं मानी। एक दिन वो अचानक पूजा के घर आया। कब तक खुद को सजा देती रहोगी पूजा? उसने प्यार से पूछा। पूजा की आंखों में सवाल था। रणवीर ने उसके चेहरे को छुआ। हम दोनों ने बहुत कुछ सहा है रणवीर, लेकिन अब हम जीने का हक हैं। मैं तुझे जिंदगी भर संभालना चाहता हूँ पूजा। पूजा ने उसकी आंखों में देखा, जहाँ कोई फरेब नहीं था, कोई जबरदस्ती नहीं थी। बस एक सच्ची चाहत थी। उसने धीरे से सिर झुका लिया, जैसे अपने दिल की हामी दे रही हो। रणवीर ने मुस्कुराकर उससे अपनी बाहों में भर लिया। बारिश फिर से हो रही थी, लेकिन इस बार ये मौत की नहीं बल्कि नए प्यार की बारिश हो रही थी। दोस्तों, यह कहानी आपके लिए सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सीख है। हमारा मकसद आपको डराना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक बनाना है। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है दोस्तों, जिससे हम अनजान रहते हैं, लेकिन अगर हम सतर्क रहें तो कई मुसीबतों से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसे ही ज़रूरी और सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।